नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सावन की शुरुआत होते ही भगवान शिव के भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल जाते हैं। कांवड़ में जल भरकर मीलों की कठिन यात्रा तय करने के बाद शिव भक्त बाबा भोलेनाथ पर अपनी श्रद्धा और मनोकामना का जल अर्पित करते हैं। कहते हैं जिसने सावन में कांवड़ उठाकर शिव का जलाभिषेक किया, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आखिर क्यों सावन में शिव के धाम पर कांवड़ियों की भारी भीड़ जमा होती है? आज हम आपको बताएंगे कांवड़ यात्रा का महत्व और इससे जुड़ी धार्मिक बातें। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत। सावन में शुभ फलदायी है शिव की भक्ति। कांवड़ यात्रा से मिलती है कष्टों से मुक्ति। कांवड़ यात्रा से मिलेगा पुण्य फल। भोलेनाथ को प्रिय है कांवड़ का जल। सावन के शुरू होते ही भक्ति का ये नजारा सामने है। कांधे पर कांवड़ उठाकर मीलों मील से पैदल चले आ रहे हैं भोले के ये भक्त। शिव मंदिरों में बम बम भोले का जय घोष है और महादेव के भक्त कांवड़ में गंगा जल भरकर उनका अभिषेक करते हैं। युगों युगों से भगवान शिव के भक्त सावन में कांवड़ उठाकर शिव को जलाभिषेक करते रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कांवड़ उठाने वाले की हर मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं देवादिदेव महादेव। कावड़ का मतलब होता है कि वो एक रुद्री होती है कि 11 रुद्री, मतलब एक पहले जमाने में मिट्टी का लोग लेके आते थे, अभी शीशी वगैरह लेके आते हैं, कांच वगैरह की शीशी वगैरह होती है, प्लास्टिक की जो भी शीशी हो। तो ये हरिद्वार से उठाते हैं, तो अपने अपने देवता जो शिव मूर्ति जो अपनी मनोकामना होता है, कोई भी उसके मन में भावना है तो वो कावड़ लेके मतलब पद यात्रा करते हैं। एक तरह से वो तपस्या है। और उसमें जो कावड़ उठाने वाले जो लड़का है तो वो तो भोले के रूप में उनको संबोधित किया जाता है, लड़की है भोली। तो भोला और भोली मतलब जो है शिव पार्वती के रूप में, और आराम से शांति से भजन करते हुए वो कावड़ लेके भगवान को अभिषेक करते हैं। भक्ति का एक रूप ये भी है। हम आपको कांवड़ यात्रा और इससे जुड़ी हर खास बात बताने वाले हैं। आखिर कांवड़ उठाने से किन समस्याओं का अंत होता है, लेकिन पहले आपको कांवड़ का महत्व बताते हैं। कांवड़ में जल भरकर शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने की परंपरा होती है। सावन में भगवान शिव ने विषपान किया था। उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए भक्त भगवान को जल अर्पित करते हैं। कांवड़ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से तमाम समस्याएं दूर होती हैं। कांवड़ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए, भगवान शिव ने जब हलाल पिया था, विष को ग्रहण किया, सब देवी देवताओं ने जो है समुद्र मंथन के समय में 14 रत्न निकले थे, उसमें हलाल भी निकला था विष निकला। तो उस टाइम में भगवान शिव के शरीर में बहुत प्रकार का मतलब अग्नि वैसा रखने का, शिव जी उनका कंठ को पकड़ लिए भाई, मतलब माता पार्वती जी ने जो है कंठ पकड़ लिया कि उनको कैसा भी उसका जहर शरीर में नहीं जाए। फिर देवताओं ने हजारों गणों से, ब्रह्मा विष्णु वगैरह सभी देवताओं ने उनको जो हजारों गणों से उनका अभिषेक किया। तो प्राचीन समय में वही जो है, फिर उसके बाद में उसी समय से कावड़ परंपरा वो प्रारंभ हो गया। बेहद शुभ फलदायी है कांवड़ यात्रा। ऐसा माना जाता है कि सावन के पावन महीने में कांवड़ उठाने वाले भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कांवड़ उठाने के कुछ नियम भी हैं। सभी कावड़ों को एक ही नियम है कि उनको कावड़ उठाने के समय में व्रत रखना है कि एक तो उसका जो है अन्न को ग्रहण नहीं करना, कुछ भी जैसे फल वगैरह है उसको लेना है, दूध है, ये है तो, और मीठा चीज नहीं खाना चाहिए उनको। और भगवान शिव का उपासना, भगवान शिव की उपासना करते हुए, उनका भजन करते हुए
शिवाय नमो या नमो ओम नमो शिवाय शिवाय नमो बोलते हुए वो कावड़िया पैदल चलते हैं, बिना जूता चप्पल के चलना है और जमीन पर भी लेटना है, जमीन के ऊपर लेटना है और कभी भी क्रोध नहीं करना, शांति भाव से उनको भगवान का भजन करते हुए उपासना करते हुए कि उतना जितने कावड़ लाए वो एक तपस्या है और उसका कुछ अपना अपना हिसाब से उनका मनोकामना होती है, तो वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो कावड़ लेके चलते हैं। किसी पवित्र नदी से जल भरकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए गंगा नदी का जल सर्वश्रेष्ठ है। कांवड़ के जल को भूमि पर नहीं रखना चाहिए। जो लोग भी कांवड़ उठाते हैं, ऐसे लोग एक समय भोजन करते हैं। कांवड़िए कांवड़ यात्रा के दौरान शिव मंत्र का जाप करते रहते हैं। कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति के घर में भी सात्विक भोजन बनना चाहिए। भगवा वस्त्र धारण करके कांवड़ उठाना चाहिए ताकि ऊर्जा का स्तर संतुलित रहे और शक्ति बनी रहे। अगर कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य बीच में खराब हो जाए तो कोई और भी उसकी जगह कांवड़ उठा सकता है। लेकिन जो लोग कांवड़ उठाकर यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें कैसे मिलेगी भगवान शिव की कृपा? आगे आपको बताएंगे कि किन किन उपायों से घर पर ही आपको मिलेगा कांवड़ यात्रा का लाभ। राह में चाहे कितनी ही कठिनाई आ जाए, लेकिन शिव के भक्तों के हौसले को डिगा नहीं पाती। सावन की शुरुआत होते ही भगवान शिव के भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जो कांवड़ यात्रा करने में किसी वजह से सक्षम नहीं, वो घर बैठे भी उठा सकते हैं इसका लाभ। देखिए। मन में उमंग है अपने आराध्य के दर्शन पाने की, दिल में कामना है शिवलिंग पर जल चढ़ाने और प्रभु के चरणों में शीश झुकाने की। ये भोले की भक्ति है जिससे भक्तों को अद्भुत शक्ति मिलती है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। राह में कितनी ही मुश्किलें आईं, लेकिन इन भक्तों के हौसलों को डिगा नहीं पाई। लेकिन हर किसी के लिए भी कांवड़ यात्रा करना आसान नहीं। तब ऐसी स्थिति में क्या करें? सावन महीने में एक पार्थिव पूजन होता है कि मिट्टी का शिवलिंग नदी किनारे बैठ के भी पूजा कर सकते हैं। और बहुत से लोग, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति उनका घर से कावड़ लेने जाता है तो पूरा मोहल्ले, मैंने देखता हूं कि पूरा मोहल्ले वाले भी और घर वाले भी छोड़ने के लिए आते हैं। तो सब अपने जब तक वो सुरक्षित घर पे वापस नहीं लौटे उनके लिए प्रार्थना, भजन, पूजा पाठ करते रहे, शिवाय नमो नमो शिवाय बोलते हुए वो कावड़ का लाभ अपने घर में भी। और उसके बाद में सारे, जब वो कोई कावड़ लेके आता है व्यक्ति, तो वो सारा परिवार के लोग मिलकर उनके साथ में भगवान का विषय करेंगे तो उनको भी कावड़ का लाभ मिलेगा। लोटे में जल भरकर या गंगा जल भरकर शिव मंदिर की 27 बार परिक्रमा करें। इसके बाद वही जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ध्यान रखें कि आप नंगे पैर रहें और पीले या नारंगी रंग का वस्त्र धारण करें। लोटे में थोड़ा सा बचा हुआ जल रखें और घर के हर कोने में छिड़क दें। अगर ये प्रक्रिया सोमवार को करें तो सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने का एक अमोघ उपाय है। लेकिन कांवड़ उठाने से पहले इसकी सावधानियों को जान लेना बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी कांवड़ उठाने वाले हैं तो गौर से देख लीजिए। सबसे बड़ा सावधानी तो ये है कि उसको किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है, किसी के ऊपर में क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। भगवान शिव को बोला कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, तो एकदम शांत भाव से जो है
उनको लाना चाहिए और उसको शांति से भजन करना है, पूजा पाठ करना है, भजन करना है, उनके जो करुणा करना है। तो करुणा के रूप में भगवान शिव का करुणा का अवतार बोलते हैं। तो उस रूप में शिव मतलब जो है समस्त जगत का कल्याण करने वाला। शिव का नाम ही, शिव का अर्थ होता है कि जगत का कल्याण करना। तो इस दृष्टि से जो है उसको जो शांत भाव से ही कावड़ लेकर आना है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा वर्जित है। तामसी भोजन यानी मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। बिना स्नान किए अपनी कांवड़ को हाथ न लगाएं। कांवड़ यात्रा के दौरान तेल, साबुन, कंघी करने और अन्य श्रृंगार सामग्री का प्रयोग वर्जित है। कांवड़ यात्रियों के लिए चारपाई पर बैठना और किसी भी वाहन पर चढ़ना मना है। रास्ते में किसी वृक्ष या पौधे के नीचे कांवड़ रखना वर्जित है। इससे कांवड़ खंडित मानी जाती है। कांवड़ यात्रा में बोल बम का उच्चारण करने के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। कांवड़ को सिर के ऊपर से लेने की मनाही है। जहां कांवड़ रखी हो उसके आगे बगैर कांवड़ के नहीं जाने के नियम का पालन जरूरी है। तो इस सावन में कांवड़ उठाकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना का पावन जल और मांग लीजिए मनचाहा वरदान। कहते हैं भगवान परशुराम श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को कावड़ में जल लेकर शिव की पूजा अर्चना करते थे। सृष्टि में कावड़ यात्रा का इतिहास त्रेता युग से मिलता है। कोई इसे श्रवण कुमार से जोड़ता है तो कोई भगवान परशुराम से, तो कहीं कहीं रावण को भी सृष्टि का पहला कावड़ यात्री बताया जाता है। मान्यता है कि भगवान राम ने भी भगवान शिव को कावड़ चढ़ाई थी। वक्त के साथ कावड़ का स्वरूप कैसे बदला है, अब ये देखिए। सावन में शिव के भक्त भोले बाबा को मनाने में लगे हैं। कांधे पर कामन और जुबां पर बोल बम का जय घोष वातावरण को शिवमय बना रहा है। शिव के हर धाम पर कांवड़ियों की भारी भीड़ है। कांवड़ यात्रा के विषय में मान्यता यही कहती है कि सृष्टि में सबसे पहली कांवड़ यात्रा त्रेता युग में श्रवण कुमार ने की थी। त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार गंगा स्नान के लिए ले गए और फिर वहां से लौटते वक्त अपने साथ में गंगा जल भी लेकर आए। इसी गंगा जल से उन्होंने अपने माता पिता द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक करवाया। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। कुछ लोग कहते हैं कि रावण केवल शिव भक्त ही नहीं था, बल्कि वो सृष्टि का पहला कांवड़ यात्री भी था। मान्यता है कि भगवान राम ने भी भगवान शिव को कांवड़ चढ़ाई थी। बदलते वक्त के साथ साथ कांवड़ यात्रा का स्वरूप भी बहुत बदल चुका है। आज के दौर में 5 तरह की कांवड़ देखने को मिलती हैं। देखिए, एक तरह से एक तो होता है कि भाई जो बैकुंठी कावड़ होती है, जो अपने लेके चलते हैं, जो कहीं भी बैठते हैं। एक दंडवती कावड़ होती है। कुछ अपना जैसे है कि आजकल समय में कुछ एक्सप्रेस कावड़ भी, कोई मोटरसाइकिल स्कूटर से भी आखिरी में लेके जाते हैं। वो नया नया अपने हिसाब से कुछ बनाते हैं। तो कई प्रकार का, परंतु विशेष रूप से कावड़ लेने तो पद यात्रा है। और ये जो है आपका बैकुंठी कावड़ बोलते हैं, दंडवती कावड़ बोलते हैं। ये 2 प्रकार का ही कावड़ को ज्यादा इसे महत्व रहता है। कुछ जो लेट के कोई आता है, कोई जो दौड़ के आता है, जिसको डाक कावड़ बोलते हैं। अभी जो नया ये विकसित हुआ है, पहले नहीं था। अभी कुछ लड़के जो अपने जोश में दौड़ते हुए आता है कि भाई रुकना नहीं है 8 घंटे में, 9 घंटे में, तो वो जो है उसको डाक कावड़ बोलते हैं। तो इससे 2-3 प्रकार के कावड़ों का जो है वो प्रचलन है जी। बैठी कांवड़। बैठी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया कांवड़ को जमीन पर रख सकता है। डाक कांवड़िए को कांवड़ के साथ दौड़ना पड़ता है, वे रुक नहीं सकते। खड़ी कांवड़िया
खड़ी कांवड़िया ना तो कांवड़ को लटका सकते हैं और ना ही उसे फर्श पर रख सकते हैं। जब वह आराम कर रहे हो तो इसे किसी और को पकड़ने के लिए कहना पड़ता है। झूला कांवड़। झूला कांवड़िया अपने कांवड़ को लटका सकते हैं लेकिन उसे जमीन पर नहीं रख सकते। श्रृंगार कांवड़। भक्त भगवान शिव की विभिन्न झांकियां निकालकर कांवड़ यात्रा निकालते हैं। इस यात्रा के दौरान भगवान शिव का श्रृंगार भी होता है। इस तरह कठिन नियमों का पालन कर कांवड़ यात्री अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इन नियमों का पालन करने से मन में संकल्प शक्ति का जन्म होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा भी मिलती है। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।